स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज टैग में। और आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ ले सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक परिचय के रूप में कार्य करती है, यानी कि भारत का जो संविधान की प्रस्तावना है वो एक परिचय के रूप में कार्य करता है। जैसे आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो बुक के पहले में आप देखते होंगे कि पब्लिशर द्वारा कुछ न कुछ एक परिचय दिया होता है, समरी दी होती है कि इस बुक के भीतर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो ठीक उसी प्रकार से भारतीय संविधान भी है। संविधान का जो प्रस्तावना है, संविधान के विषय में सारी जानकारी पहले ही दे देता है कि भारतीय संविधान किस प्रकार का है। इसके बाद हम जानते हैं 1976 में इसमें संशोधन किया गया था। संविधान की प्रस्तावना का निर्माण भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य करने के लिए किया गया था। यानी कि संविधान निर्माताओं का क्या उद्देश्य था कि भारत का जो संविधान बन रहा है और इसकी जो प्रस्तावना है वो इस प्रकार की हो कि इस देश के नागरिक जो हो एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य में रहने का अवसर पा सकें। ठीक है, चलिए आज इस टॉपिक से हम प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न इस टॉपिक का हमारा है, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? ऑप्शन ए है संप्रभु, समाजवादी, राष्ट्रनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। तो अभी हमने देखा कि भारत के संविधान का प्रस्तावना का उद्देश्य है क्या क्या करना, संप्रभु बनाना, समाजवादी बनाना और राष्ट्रनिरपेक्ष बनाना। ठीक है, लोकतांत्रिक बनाना, राष्ट्रनिरपेक्ष नहीं, धर्मनिरपेक्ष है। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी हमको देखने को नहीं मिला। तो ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रनिरपेक्ष शब्द नहीं दिया हुआ है। राष्ट्रनिरपेक्ष शब्द भारत की संविधान की प्रस्तावना में अंकित नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या हमारा 2 है। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत जवाब हमको ढूंढना है। ऑप्शन ए है भारतीय संविधान की लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। ठीक है, ऑप्शन बी है धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये कथन बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन सी है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, बिल्कुल सही। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय को रूसी क्रांति के लिए किया गया था, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हमारा दिया हुआ है वो सही नहीं है कि भारतीय संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। ये बिल्कुल नहीं है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में हम उसे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को। अगला हमारा प्रश्न है, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नकारात्मक उद्देश्य वाले ही पूछे जाते हैं, यानी कि 3 सही ऑप्शन दिए होंगे, एक गलत ऑप्शन दिया होगा, उसी गलत ऑप्शन को आपको चॉइस करना होता है। इसलिए मैं इस तरीके के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आपको कराती हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में नहीं शब्द को अवॉइड करके कहीं सही क्वेश्चन को गलत करके ना आ जाए, यानी कि क्वेश्चन आपको आता रहे लेकिन फिर भी आप गलत करके चले आएँ। इसलिए क्वेश्चन पैटर्न को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं शब्द को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऑप्शन दिया है इस प्रश्न का, भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है। ऑप्शन बी, भारत किसी अन्य देश का उपनिवेशिक नहीं है। ऑप्शन सी है, भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है। ऑप्शन डी है, अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, प्रश्न संख्या
3 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे देश में ऐसी कोई भी मतलब कि ऐसा कोई भी शासन है जो बाध्य है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बातों को मानने के लिए? तो ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे वहाँ जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो हम स्वतंत्र होकर के अपने संविधान के अकॉर्डिंग लेते हैं, न कि अन्य किसी देश अन्य किसी देश के जो भी उत्तरदायित्व हैं उनके हिसाब से अपना काम करते हैं। यानी कि ऑप्शन ए बी सी जो दिया हुआ है कि भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, यानी कि हम स्वतंत्र हैं, बिल्कुल सही है। भारत किसी अन्य देश का उपनिवेशिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और हम अपने देश का कोई भी हिस्सा किसी को दे सकते हैं क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। यदि हम किसी को उपहार स्वरूप कोई हिस्सा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, पर हम दें क्यों? लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, के एम मुंशी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है संविधान की प्रारूप समिति से, ऑप्शन बी प्रस्तावना समिति से, ऑप्शन सी लोक लेखा समिति से, ऑप्शन डी है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान की प्रारूप समिति से संबंध है के एम मुंशी का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5, बेरूबाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1976 और ऑप्शन सी है 1970, ऑप्शन डी है 1960। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1960 में बेरूबाड़ी मामला साक्ष्य में आया था, सामने आया था। प्रश्न संख्या 6 है धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है सभी धर्म समान और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है, ऑप्शन बी राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व है, ऑप्शन सी सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण दिया गया है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए पहले हम यहाँ पे दिए हुए सभी ऑप्शंस का अर्थ निकालते हैं और समझते हैं कि इस प्रश्न का क्या सही जवाब हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं नीचे से। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कोई नहीं, तो पहले इस ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं, निम्न में से कोई नहीं, क्योंकि पहले जो ऑप्शंस हो सकते हैं उन्हें तो पहले देख लें कि वो होंगे कि नहीं। दिया है ऑप्शन सी, सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण दिया गया है। आपको लगता है ऐसा कि किसी एक धर्म को संरक्षण दिया गया है? भारत देश विविधताओं का देश है, यहाँ पे हर एक जाति धर्म के लोग रहते हैं और सभी लोग अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला जो है राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ आपको अपना राष्ट्र धर्म का ही पालन करना है। सभी धर्मों के लिए आपको विशेष प्रावधान दिए गए हैं, यानी कि बराबर प्रावधान दिए गए हैं। आप अपने धर्म का पालन स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन ए दिया हुआ है सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। बिल्कुल ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि हमारे देश में सभी धर्मों को समान स्थान प्राप्त है और सभी धर्मों को हमारे देश की सरकार समर्थन दिलाती है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा और इसलिए ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो छठवें प्रश्न का धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। प्रश्न संख्या 7 दिया है भारतीय संविधान में सामाजिक समता का अधिकार है। ऑप्शन ए अवसरों का अभाव, ऑप्शन बी विषमता का अभाव, ऑप्शन सी समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है? ये इम्पॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे दिया हुआ है अर्नेस्ट बार्कर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि संविधान का कुंजी नोट, ठीक है, ये आपका कहा है अर्नेस्ट बार्कर ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए
बेरुबरी केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अब बेरुबरी केस जो है 1960 में सामने आया था। ऑप्शन बी है केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ऑप्शन सी है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा के संविधान से लिया गया है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगली संख्या 10 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी आयरलैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो यदि आज का सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न आपके लिए है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से देंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री के पास, ऑप्शन बी भारत के रक्षा मंत्री, ऑप्शन सी भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद और ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति के पास। तो कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या सही जवाब होगा। यदि आज का सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार चैनल पर आए होंगे तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।